सुप्रभात बच्चों, आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के अंतर्गत सीखने जा रहे हैं पूरक पठन 4 मन, जिसके रचनाकार है विकास परिहार जी। मन अपने आप में भावों से सराबोर होता है। विभिन्न प्रकार के भाव इस मन में वास करते हैं, चाहे फिर वो सुख हो या दुख हो, हर्ष हो या क्रोध हो, घृणा हो या स्नेह हो। इन सभी भावों का घर अगर कोई है तो वह है मन। तो इन विभिन्न प्रकार के भावों को परिस्थिति के अनुसार प्रस्फुटित करने का अनुभव कवि विकास परिहार जी ने प्रस्तुत हाइकू के माध्यम से हमारे सामने रखा है। कवि का जन्म हुआ है 1983 गुना, मध्य प्रदेश में। विकास परिहार जी ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े रहे हैं। अगर हम पद्य संबंधी बात करें तो मन यह एक हाइकू काव्य विधा है। हाइकू यह जापान की एक अत्यंत लोकप्रिय काव्य विधा के रूप में जाना जाता है। हाइकू विश्व के सबसे छोटी कविताओं में से एक है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5, 7, 5 बराबर 17 वर्णों से बनी हुई होती है। पहले चरण में 5 वर्ण, दूसरे चरण में 7 वर्ण और तीसरे चरण में पुनः 5 वर्ण। इस प्रकार कुल 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है हाइकू यह काव्य विधा। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो बढ़ते हैं हमारे पूरक पठन मन की ओर। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। प्रस्तुत हाइकू के माध्यम से कवि ने आशा ही जीवन है, अर्थात मनुष्य जब विपरीत परिस्थितियों से घिरा हुआ होता है, घना अंधेरा अर्थात जब चारों ओर अंधकार का साम्राज्य छाया हुआ होता है, ऐसे में एक प्रकाश की चमक दिखाई देना अपने आप में उम्मीद के किरण से कम नहीं होता। डूबते के लिए वह तिनके के सहारे की तरह होता है और इसीलिए जब घना अंधेरा छाया होता है तब प्रकाश का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। अर्थात हमारे जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां अर्थात विपरीत घड़ियां, ऐसा समय जो बहुत मुश्किल से गुजरता है, ऐसे समय में घने अंधकार के रूप में यह घड़ियां, यह विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, हमें घेर लेती है, तब वही कहीं एक प्रकाश की चमकती हुई लहर की तरह, लकीर की तरह एक उम्मीद की किरण हमारे सामने आ जाती है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। करते जाओ पाने की, मत सोचो जीवन सारा। प्रस्तुत हाइकू के माध्यम से कवि ने पूरा जीवन कर्म करते रहने की प्रेरणा दी है, क्योंकि कर्म करने से ही मनुष्य का जीवन आगे बढ़ेगा। अगर वह कर्म करने से पीछे हटेगा, रुक जाएगा, तो उसका जीवन भी वही रुक जाएगा। जिस प्रकार एक जगह रुका हुआ पानी सड़ जाता है, जिस प्रकार घड़ी के कांटे अगर एक जगह रुक जाए तो समय वही थम जाता है, उसी प्रकार अगर मनुष्य कर्म करना छोड़ दे तो उसका जीवन वहीं पर रुक जाएगा। और इसीलिए हमें जीवन में अविरत कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और इस कर्म के फल के स्वरूप हमें क्या मिलेगा इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। यही संदेश भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी दिया है। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते जाओ, हमें इस कर्म से क्या फल मिलेगा उसकी चिंता मत करो। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन, अर्थात हमारा यह जो जीवन है यह हमें ही जीना है और यह जीवन रूपी नैया, जीवन रूपी नाव जो है इस संसार रूपी सागर में अगर डगमगा रही हो,
वह अपना संतुलन खो रही हो, तो इस नाव को डगमगाने से, टूटने से, संतुलन बिगड़ने से कोई अन्य बचाने के लिए नहीं आएगा। हमें अपनी नाव को खुद संवारना होगा, खुद संभालना होगा, खुद पार लगाना होगा। और इसीलिए हमें अविरत प्रयासरत रहना होगा, प्रयत्नरत रहना होगा कि हमारे जीवन में जो मुश्किल की घड़ियाँ आ रही है, उन मुश्किल की घड़ियों पर हम किस प्रकार विजय प्राप्त कर सके। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना अपने आप में एक पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में विभिन्न प्रकार के रंग धरती पर दिखाई देते हैं। यह वसंत ऋतु को अपने साथ लेकर आता है और इसी मास में फागुन अर्थात होली जैसा त्योहार भी आता है। तो कवि कहते हैं कि यह मास अपने आप में आनंद, आह्लाददायक और सुख प्रदान करने वाला होता है। हमें अपने जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की परेशानियों, दुखों और संकटों को दूर करके इन क्षणों को भी जीना चाहिए। अपने जीवन में आनंद भरने वाले इस फागुन मास को हर्षपूर्वक अपनाना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि आगे गुलाब के फूल से विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार डटकर मुस्कुराना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए, इस प्रकार की प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि एक गुलाब का फूल जो कांटों से घिरा हुआ होता है, भले ही वह कांटों में खिलता है, लेकिन वह अपना कर्तव्य भूलता है नहीं। अपने कर्तव्य को वह उन कांटों के बीच भी निभाता है। वह प्रसन्नता से खिलता है, अपनी खुशबू से वातावरण को सराबोर कर देता है, सुगंधित कर देता है। वह अविरत हंसता है, खिलखिलाता है, मुस्कुराता है। मानो वह हर पल हमें यह प्रेरणा दे रहा है कि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी ही। जीवन का नाम ही है सुख और दुख। बिना दुखों के सुख की कल्पना ही नहीं की जा सकती, और सुख को अगर महत्व है तो वह केवल और केवल दुखों की वजह से। और इसीलिए जिस प्रकार हम सुखों की घड़ियों में मुस्कुराते हैं, उसी प्रकार दुख के क्षणों को भी दुर्लक्षित नहीं करना चाहिए, उनको भी उसी प्रकार जीना चाहिए, उन पलों का भी आनंद उठाना चाहिए। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा, भीतरी मतलब मन के अंदर जो अत्यंत घोर निराशा छा जाती है। कुंठा मतलब घोर निराशा। आँखों के द्वार से आई बाहर। जब हमारा मन अत्यंत दुखी होता है, पीड़ित होता है, अत्यंत घोर निराशा में डूब जाता है, तब नेत्रों के माध्यम से अश्रु के रूप में यह निराशा बह निकलती है। और जब यह निराशा आंसुओं के रूप में बहती है तो हमारा मन पहले की तरह ही हल्का हो जाता है और अच्छा महसूस करता है, प्रसन्नता मन में छा जाती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। फिर से कवि ने मन की पीड़ा को दूर करने का माध्यम नेत्रों से बहने वाले अश्रु बताया है। वे कहते हैं कि जब हमारी नेत्रों से अश्रु बहते हैं, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब हमें यह समझ लेना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल से, कभी चखे हैं अपने आंसू? हम कभी न कभी हम तो रोए ही हैं, यस। और इसीलिए जब हमारे आँखों से आंसू बहते हैं तो उनका स्वाद खारा होता है, नमकीन होता है। तो खारे आंसू अर्थात खारा जल अर्थात हमारी आँखों से बहने वाले आंसू। और यह खारा जल, यह हमारी आँखों से बहने वाले आंसू जब मन के दुख, वेदना, पीड़ा को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि मन के सारे विषाद अर्थात दुख, पीड़ा उन आंसुओं के साथ बहकर निकल गई हो, चली गई हो। और तब हमारा मन पहले की तरह ही पुलकित होने लगता है, आनंदित होने लगता है, हल्का महसूस करने लगता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसी घड़ियां अवश्य आती है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां होती है, मजबूरियां होती हैं, संकट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, चिंताएं होती हैं, और कई ऐसे प्रसंग होते हैं जो
उसे अप्रिय होते हैं, जो वह बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में हमें डटे रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में आने वाली चिंताओं या परेशानियों से डरकर उसके आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि इन सारे दुखों को, परेशानियों को, चिंताओं को विष समझकर पी लेना चाहिए और इसके बावजूद जीवन को आशा और उम्मीद की किरण के साथ जीने की इच्छा मन में प्रवाहित करनी चाहिए। जिजीविषा अर्थात जीवन जीने की इच्छा। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, परेशानियों में डटकर खड़े रहना यह साबित करता है कि हमारे जीवन में जीवन जीने की प्रेरणा, हमारे मन में जीवन जीने की प्रेरणा अब भी कायम है। हम इन परिस्थितियों से नहीं डरते, हम इस परिस्थितियों पर विजय की पताका फहराना जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जब हमारी आंखों में, जब हमारे मन में पीड़ा अत्यंत तीक्ष्ण हो जाती है, तेज हो जाती है, अमर्यादित पीड़ा से हमारा मन भर जाता है, तब ऐसा महसूस होता है मानो जिस प्रकार आकाश में काले बादल छाते हैं और वह उमड़ घुमड़ कर बरसते हैं। अर्थात वर्षा कब होती है? जब आसमान में काले बादल इकट्ठा होते हैं, तभी वह बादल वर्षा के रूप में बरसते हैं। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है, हम अत्यधिक दुख की अनुभूति करते हैं, तब हमारा यह दुख अश्रुओं के रूप से हमारे नेत्रों से, हमारी आँखों से बहकर बाहर निकलता है। हमारे आँखों से अश्रुओं की बरसात होने लगती है। चलती साथ रेल की पटरियां फिर भी मौन। अनंत काल से हम देखते आ रहे हैं कि रेल की यह जो पटरियां है, जिस पर से रेल गुजरती हैं, यह पटरियां अनंत काल से साथ साथ चल रही है। वह बिना कुछ बोले मौन रूप से शांत रहकर अपना कार्य कर रही है, लेकिन वह आपस में कभी बात नहीं करती। उसी प्रकार शांत रहकर, मौन रहकर हमें अपना काम करते रहना चाहिए, अपने काम में मग्न होना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। अगर आसमान का, अगर आकाश का श्रृंगार कोई है, साज कोई है, तो वह है उसके सितारे। वे ही आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में, ओट अर्थात आड़, जैसे ही यह सितारे जो कि आसमान का सौंदर्य है, आसमान की शोभा बढ़ाते हैं, यह सितारे जैसे ही बादलों की ओट में छिप जाते हैं, बादलों की आड़ में छिप जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो यह आकाश क्या हो चुका है? सूना हो चुका है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, उनका हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनके चले जाने पर या उनके विमुख हो जाने पर, विमुख हो जाना अर्थात मुंह फेर लेना, या उनके मुख विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। बिल्कुल उस आसमान की तरह जिस आसमान में सितारे होने से उसका महत्व समझ में आता है। सितारे अगर अदृश्य हो जाए, छिप जाए, तो उस आसमान का सौंदर्य समाप्त हो जाता है, सुंदरता खत्म हो जाती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो लोग महत्वपूर्ण होते हैं, उनके विमुख होने से या उनके चले जाने से हमारा जीवन भी निरर्थक हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए वह अमर। कवि के अंदर एक अनोखा सामर्थ्य होता है, एक अलग शक्ति होती है कि वह जिन गीतों को स्वर देता है वह गीत अमर हो जाते हैं। उसी प्रकार कवि के शब्दों में वह शक्ति होती है, वह बल होता है कि वह समाज में परिवर्तन भी ला सके, समाज में बदलाव भी ला सके। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में अथाह जल राशि होती है, इतनी जल राशि होती है कि हम उसे गिन भी नहीं सकते। इसके बावजूद इसका जल कैसा होता है? खारा होता है। मतलब भले ही इस सागर में अथाह जल राशि हो, लेकिन खारा होने के कारण यह किसी के लिए भी उपयोगी साबित नहीं होता। और इसीलिए
यह जल कोई भी पी नहीं सकता, यह जल किसी के जीवन के लिए उपयोगी साबित नहीं हो सकता। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या कितना भी धनवान क्यों न हो, लेकिन तब तक उसका धन बेमानी है, उसका कोई मायना नहीं है जब तक वह धन किसी ज़रूरतमंद के उपयोग में न आए। उसका यह बड़प्पन, उसका यह धनवान होना, उसका यह सामर्थ्य निरर्थक साबित होता है, क्योंकि वह धन किसी दीन, किसी पीड़ित, किसी ज़रूरतमंद इंसान के उपयोग में नहीं आ सका। बिल्कुल उस समुद्र के जल की तरह जो खारा होने के कारण किसी के भी पीने योग्य या उपयोग योग्य नहीं है, उसकी तरह उस धनिक इंसान का धन भी निरर्थक है, बेकार है, क्योंकि वह किसी की सहायता के लिए कारगर साबित नहीं हो सकता। तो लेखक ने मन इस पूरक पठन के माध्यम से जीवन में आने वाले विभिन्न अनुभव और परिस्थितियों के अनुसार कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और जीवन की सार्थकता किसमें है, इसे अपने शब्दों में बखान करने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको निश्चित ही यह पूरक पठन का अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।